सबसे पहले ये फोटो देखो भाई, अगर चाइना के कच्चे चिट्ठे खोलने बैठ जाए ना तो उस पे पूरा एक ग्रंथ लिखा जाएगा, गाइड चाइना। अरे वाह, गुड आइडिया। ऑलराइट, तो वेलकम है आपका अमन होल के समाचार शो में, जहां आपको समाचार मिलेंगे विद सम फनी आचार। कहा था मैं? हाँ, ग्रंथ पे। चलो इस ग्रंथ को मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ। हेलो। देखो, चाइना को चाहिए हमारा डेटा, उसको सब जानने का है, हम क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या हग रहे हैं, 2-2 बजे रात तक क्या देख रहे हैं, सब कुछ। इंसान के तो इंडिया ने अब फिर से, हाँ, वो पबजी और टिकटॉक के बाद अभी 232 चाइनीज एप्स बैन कर दिए हैं, जिसमें कि 138 बैटिंग एप्स और 94 लोन ऐप हैं। सट्टेबाजी ऐप तो ठीक है, लेकिन ये ऐप से लोन कौन महान प्राणी लोग ले रहे हैं? भाई, इंडिया में सबसे ज़्यादा साइबर अटैक्स चाइना से ही होते हैं, तो चाइना के ऐप को थोड़ा कम इस्तेमाल करो। रही बात सट्टेबाजी की, तो अपने एरिया के किसी पेड़ के नीचे जाके बैठ जाओ, वो जगह बेस्ट है। अब तुम जरा ये फोटो देखो, यह है सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, और इनको तो आप चीन ही गए होंगे। देखो, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश की कुछ जगहों को चाइना अपना मानता है और उसके लिए न जाने वो कितनी बार पिट भी चुका है। देखो, चाइना और इंडिया के बीच कुछ भी होता है तो कोई भी बाहर की कंट्रीज नहीं बोलती हैं, और जिस तरह से चाइना सऊदी और इंडिया के नेबर कंट्रीज के साथ रिलेशन बिल्ड कर रहा है, उससे इंडिया को जियोग्राफिकली फ्यूचर में नुकसान होंगे। चाइना इंडिया को घेरने के लिए बहुत ही स्ट्रेटेजिक गेम खेल रहा है। कायदे से बोला जाए तो चाइना किसी कंट्री में इन्वेस्ट करके उसको खरीद रहा है, और ऊपर से चाइना ने ये गुब्बारे वाला कांड भी कर दिया है। चाइना ने एक्सेप्ट भी किया है उसको अमेरिका के सामने, और अभी तक अमेरिका से कोई एक्शन भी नहीं लेते बना भाई। चलो नेक्स्ट फन न्यूज पर बढ़ते हैं यार अपने। बिहार में एक लड़का एग्जाम सेंटर में बहुत सारी लड़कियों को देखकर बेहोश हो गया। सेंटर में 500 लड़कियां थी और एक भी लड़का नहीं था भाई। दरअसल मनीष भाई एक कॉलेज स्टूडेंट है, और जब ये अपना एग्जाम का फॉर्म भर रहे थे तो भाई ने मेल की जगह फीमेल कर दिया। भाई, इतना कंफ्यूजन क्यों है जिंदगी में तुम्हारी? और इसी वजह से इन्हें फीमेल के लिए जो सेंटर बनाया था उसमें भेज दिया, और जब ये भाई साहब वहां पहुंचे तो इतनी सारी गर्मी को सहन नहीं कर पाए, और अगर तुम्हें साइंस की भाषा में बताऊं तो इनका ब्रेन इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए प्रिपेयर नहीं था, इसलिए ये बेहोश हो गए। भाई, सिंगल लड़कों की लाइफ में कहाँ लिखा होता है कोई फीमेल इंट्रैक्शन। चलो अगली फन न्यूज पर बढ़ते हैं। विराट कोहली पिछले 11 साल से ट्रोल हुए जा रहा है। ट्विटर पर एक बंदा है इंजीनियर ईशान करके, जो पिछले 11 साल से विराट भाई के अलग ही लेवल के मजे लिए जा रहा है। रीजन बताता हूँ क्यों। शायद 2011 में इसने ट्विटर पर कुछ गलत लिखा होगा विराट भाई पर, तो उसके ट्वीट पर विराट भाई ने रिप्लाई करते हुए लिखा कि योर अकाउंट हैज बीन रिपोर्टेड एंड विल बी डीएक्टिवेटेड सून, डोंट ट्वीट इफ यू यूज फाउल लैंग्वेज। क्या लगता है उसका अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ होगा? जिस पर वो इंसान 1 साल बाद रिप्लाई करता है, हेलो विराट भाई, हाउ आर यू। भाई, वो उसका अकाउंट अभी तक डीएक्टिवेट नहीं हुआ यार। 5 साल बाद वो इंसान फिर से रिप्लाई करता है उसी ट्वीट पर, स्टिल आई एम ऑन ट्विटर ब्रो, 5 साल हो गए। और उसी के अगले साल लिखता है, अभी भी हूँ, 6 साल हो गए विराट भाई। फिर लिखता है 10 साल हो गए कोहली भाई। और अब 13 जनवरी 2023 को उसने फिर ट्वीट पर रिप्लाई किया, ये 11वां साल है कोहली भाई, और अभी भी हूँ मैं ट्विटर पे। क्या कर रहे हो यार? भाई, क्या है तू? किसी को ट्रोल करने के लिए इतना डेडिकेशन? भाई, शिलाजीत लेते हो क्या? साले तू सॉरी 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 सॉरी। लेकिन ये भाई साहब यही नहीं रुकते। भाई की पूरी ट्विटर मीडिया विराट कोहली से भरी पड़ी है। भाई साहब, तुम्हारे अंदर किसी काम को करने का बहुत डेडिकेशन है, प्लीज थोड़ा मुझे भी भेज दो यार। मैं अपनी जेईई या फिर कोई यूपीएससी एग्जाम क्लियर कर लूंगा यार। सही बात है। तुमको तो पता ही होगा कि मेकअप करके गानों पर लिपसिंग करने और स्टाइल मानने वालों की कोई इज्जत नहीं है। तो गाजियाबाद में एक लड़की ने एलिवेटेड रोड पर मस्त अपनी लाल गाड़ी चमकाते हुए एक रील बनाई और इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दी वायरल होने के लिए। तो जब ये रील वायरल हुई और पुलिस तक पहुंची तो ट्रैफिक पुलिस ने इसका एक मस्त सा चालान काट दिए 17,000 रुपये का। कार का नंबर ट्रेस हुआ था, तो ट्रैफिक पुलिस के द्वारा भी इसमें 17,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। 17,000? भाई, 17,000 रुपये का चालान मैं पहली बार सुन रहा हूँ। मतलब दीदी का 2-3 महीने का ब्यूटी पार्लर में मेकअप जाएंगे इसमें, और घर वालों ने 2 झापड़ मार के गाली दी होगी, गाड़ी ली होगी।